हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years लॉ इन 2 months, इन लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 months फ्रॉम जीरो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के अंदर है एंड आपको पता ही होगा कि फॉर्म्स जो हैं फॉर्म्स आ चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर 2024 आर आउट। वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का जहाँ पे मैं नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। राइट, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप 2 months में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम जनवरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको 2 टाइम टेबल्स देने वाली हूँ, जहाँ पर अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, फुल टाइम ड्रॉपर हैं, जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ऑल्सो सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, हर एक सेक्शन का स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पहले कर लेने चाहिए, कौन सी बुक्स में से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वाइल पढ़ाई करते हुए वाइल स्टडिंग आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड इस एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, बिकॉज वहाँ पर आपको हर एक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मोस्टली वो सारी की सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वहाँ पे आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे तो आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम 105 मिनट्स का अब ये एग्ज़ाम है और 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम होता है, मतलब कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम होता है। आपको सेंटर पर जाकर ये एग्ज़ाम देना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट होते हैं। जो मॉक टेस्ट हैं CUT PG के वो loggery.in पर अवेलेबल है, ठीक है, वो आप बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता है। हमें PYQs के भरोसे ही यहाँ पर निकालना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हम PYQs को देखें तो इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स जो है वो हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से करना है। और उसके बाद स्टैटिक और कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट है एंड फिर हमारे पास करंट अफेयर्स आता है। बट क्योंकि अब लीगल अवेयरनेस ऐड हो गया है जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, तो यहाँ पर हमें थोड़ा स्टैटिक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा जा सकते हैं। तो यहाँ पर लीगल अवेयरनेस से हमें क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बता दूंगी। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए इंग्लिश में आपको ग्रामर प्रिपेयर करनी होती है, इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल, पैरा जंबल्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ग्रामर के कौन से टॉपिक्स पढ़ने ये मैं अभी बात करती हूँ, बट सबसे पहले आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप पैरा जंबल्स पढ़ लो, ठीक है ना। एंड फिर उसके बाद आप जो है ग्रामर पिक करो एंड ग्रामर पिक करने के बाद फिर आप जो क्वेश्चन टाइप्स हैं ग्रामर के बेस पे वो आप कवर करो, ठीक है ना। तो ये आपकी सीक्वेंस रहनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। एंड फिर जो आपके पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम, एंटोनिम्स है, इडियम्स जो हैं, ये आप डेली स्टडी करो, कम से कम 10 to 20 एटलीस्ट। मैं तो कहती हूँ 30 ईच याद करो हर रोज एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे करना है। पैरा कंप्लीशन भी आप प्रैक्टिस कर लो साथ साथ में। तो ये आपको करना है कि पहले आरसी कर लिए, ठीक है, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर लिया, फिर उसके बाद ग्रामर उठाई, ग्रामर कर ली, ग्रामर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चन टाइप्स प्रैक्टिस करें एंड साथ साथ में हमारा जो डेली का काम है वो चल रहा है, दैट इज इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स याद करने। यहाँ से बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन, 5 to 8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रट्टा मार कर जाना जरूरी है। जो बुक है वो SP बख्शी आप पढ़ सकते हो, SP बख्शी से, ठीक है। ग्रामर के कौन से टॉपिक्स हैं वो आप इधर देख सकते हैं। ग्रामर के टॉपिक्स एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये आपके टॉपिक्स हैं फॉर ग्रामर, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने रहेंगे। और एक और टॉपिक अगर आप ग्रामर का पढ़ सकते हो वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है ना। और बुक आपकी है SP बख्शी। देखिए ये PYQ उसका एनालिसिस करके मैंने निकाला है कि इसके क्वेश्चंस ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, तो प्लीज़ ये वाले ज़रूर पढ़ कर जाएं। तो अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में हमारा जो एक टॉपिक ऐड हुआ है वो है लीगल अवेयरनेस, बाकी सब कुछ सेम है। लिटरेचर में ऑथर्स के नाम, ठीक है, कल्चर यहाँ पर आ गया, आर्ट एंड कल्चर में आ जाते हैं ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, जोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले स्टैटिक जीके के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आपके 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक है, मतलब अगर आप किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें जैसे कि MHCET, PU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक होनी चाहिए। तो उसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हैं। मेरा खुद का भी कोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है।
बट अगर आपके पास यूनिवर्सल्स नहीं है तो आप अरिहंत की बुक में से एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रेफर करिए कि आप यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ें, ठीक है। सिमिलरली हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के ओनली एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। कहाँ से? यूनिवर्सल से, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। देखिए अब यहाँ पर जब आप एमसीक्यू पढ़ेंगे, अगर तो एमसीक्यू का आंसर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्यों है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको नहीं पता कि एमसीक्यू का जो आंसर है वो क्यों है, देन आप रिसर्च कर लीजिए गूगल से और अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समझ कर लर्न करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आप लर्न कर पाएंगे। उसके बाद है लीगल अवेयरनेस, जो कि अभी अभी ऐड हुई है रिसेंटली, ठीक है। लीगल अवेयरनेस से हम क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छे खासे मतलब 4 to 5 मिनिमम क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलो, या उससे प्लस भी हो सकते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन बेस पे कह रही हूँ, कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि एक पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है ना। बट अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स, जो रीसेंट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, एंड जो ओल्ड है। देखिए रीसेंट के लिए आपको द हिंदू फॉलो करना पड़ेगा, तो या तो आप एजुगिरी का जो एनालिसिस है वो फॉलो करिए, 6 PM पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होता है, या फिर आप पेड लेक्चर्स बाय कर सकते हैं loggery.in पर, जहाँ पर मंथली कंपाइलेशन मिलती है आपको ₹300 की। यहाँ पे नोट्स, क्लासेस, सब कुछ मिल जाता है आपको इतने में पर मंथ, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जजमेंट्स नहीं करनी है, जो लॉयर्स जजमेंट पढ़ना है वो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, जो न्यूज़पेपर में आ रही है उतना ही बहुत है। जून से लेकर के अगर आप फेब्रवरी तक की जजमेंट्स कर लेते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्स जो पास हुए हैं, अमेंडमेंट्स जो हुई हैं, एक्ट्स रिसेंटली पास अगेन जून से फेब से लेकर जो हुई हैं, तो करंट अफेयर्स अब थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, ठीक है ना। 5 to 6 करंट अफेयर के क्वेश्चंस वैसे आते हैं, लीगल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस अब हम देख रहे हैं, तो येस यू हैव टू स्टडी वेल। कुछ और नहीं तो ये तो हर कोई करके ही जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज पढ़ लो यूनिवर्सल से तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, एंड अगर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रास्ट, क्रिमिनल और शॉर्ट में यूनिवर्सल से पढ़ लो तब भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फर्स्ट स्टेप है। अगर किसी के पास टाइम बहुत कम है तो वो जजमेंट्स और ओल्ड और न्यू जजमेंट्स, ओल्ड जजमेंट्स के लिए मैंने लॉगरी पर वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, वो आप देख सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करोगे यूट्यूब पे, वो आ जाएगी। अमेंडमेंट्स, एक्ट्स और रिसेंटली पास वगैरह, अगर आपसे ये नहीं हो रहे तो मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करवा देने हैं। loggery.in पे जो मॉक टेस्ट है वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको ये वाले मिलेंगे रट लेना अच्छे से, ठीक है। और अगर हो सके लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स, मेरे ख्याल से जो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में एमएस ऑफिस ये वगैरह खत्म हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ से टॉपिक्स चेक कर लेना। अरिहंत की बुक आती है, एमसीक्यूज बेस्ड बुक है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, वो वाली बुक में से आपको कंप्यूटर्स करना है। कंप्यूटर्स में से 9 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब रिड्यूस भी होंगे, ठीक है। रिडक्शन होगी क्वेश्चंस में, बिकॉज 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमने अभी देखा था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर भी हमने देखा था कि जब 100 क्वेश्चंस आ रहे थे, ठीक है ना। तो बट इसका मतलब अगर यहाँ से 9 क्वेश्चंस आ रहे थे तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हो गए, ठीक है। ये मत क्योंकि अच्छा 4 ही आ रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैथ्स आ गया है। मैथ्स को 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से करेंगे, ठीक है ना। 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से हम बहुत बढ़िया मैथ्स कवर कर कर जा सकते हैं, तो यही इस पे ही फोकस रखिए प्लीज़, कोई और बुक पे मत जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, यहाँ पे पजल टेस्ट के टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये पजल टेस्ट हो गया। उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, इन्फ्रेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंस नहीं, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज, ये जितने रेड वाले हैं ये आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक मिल जाएगी, वो वाली बुक में से सॉल्व करने, या फिर अरिहंत की बुक में से आप सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग की बुक आती है, ठीक है ना। एंड जो बाकी सारे हैं और नहीं, एंड, ठीक है, एंड जो आपके आर्ग्यूमेंट्स, इफेक्ट्स, असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस एंड सिलॉजिज्म्स, ठीक है। जो सिलॉजिज्म्स, असर्शन, रीजन जो है ये आपको MK पांडे में से सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन भी जो है ये RS अग्रवाल में से आपका होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस। अब यहाँ पे हम 4 आवर्स का शेड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये शेड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलेगा प्रिपरेशन सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी आपको स्कोर इंक्रीज करने के लिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं किए होंगे बट आपसे अच्छे सॉल्व हो रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पर वर्क करके आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको इन 5 दिनों में ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा आपको एम रखना है, ठीक है। ये आपका पूरा शेड्यूल है।
उसके बाद 6 मार्च के ऑनवर्ड्स प्लीज लीगल अवेयरनेस के अंदर कुछ और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, ठीक है, अगर कुछ और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और जो बिल्स और एक्ट्स के क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं ना वो तो रट ही जाना, दैट्स द बेयर मिनिमम, बट उससे ज़्यादा करना है तो loggery.in के करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स करके जाने बिकॉज कंप्यूटर्स यहाँ पर आपके कवर नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कम टाइम दे रहे हो आप, तो येस दे आर नॉट एवरीथिंग यू आर एबल टू कवर, बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स, लॉजिक और इंग्लिश, उसका सिलेबस मैंने आपको कवर करवा दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेट में इंपॉर्टेंट है, मतलब नेक्स्ट जो वेटेज हाईवी रखते हैं वो है कंप्यूटर्स और आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, और स्टैटिक जीके में आपका लीगल अवेयरनेस भी आता है, ठीक है। तो अगर स्टैटिक जीके में लीगल अवेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशन कर जाते हो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो, और उसके बाद जो जो भी पढ़ा उसकी रिविजन और मॉक टेस्ट सॉल्व करने ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपके पास फुल टाइम है, ठीक है, यहाँ पर 7 8 आवर्स 10 आवर्स जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो आप, देन दिस इज द शेड्यूल दैट यू शुड फॉलो। मतलब आपके इन 5 दिनों में ये सारे टॉपिक्स खत्म होने चाहिए, मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एंड फेब तक आप मेजर टॉपिक्स खत्म कर दोगे तो उसके बाद करंट अफेयर्स कर लेना। करंट अफेयर्स loggery.in के आप लेक्चर्स खरीद सकते हो। अगर आप अभी से रेगुलरली एजुगिरी फॉलो करोगे तो कुछ मंथ्स के आपके एजुगिरी से हो जाएगा कवर। 6 PM पे क्लास होती है, ठीक है, वो आप फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है एजुगिरी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड डाउट से पहले कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है मेरे साथ कि हम ये फॉलो करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो, कौन कौन लिखो, प्रॉमिस यू आई एम गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल, प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। तो हम लिखते हैं आई प्रॉमिस माई सेल्फ एंड loggery that I am going to follow the schedule, ठीक है। अगर कोई इतना बड़ा नहीं लिखना चाहता तो सिंपल सा लिख दो प्रॉमिस, और बस मैं समझ जाऊंगी कि कौन सा प्रॉमिस, कि ये वाला प्रॉमिस आप कर रहे हो। गाइस प्लीज अभी आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। 2 मंथ्स आई नो बहुत कम नहीं है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत सही है, क्योंकि कई कई बार प्रेशर में जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और यहाँ पर आपको एक स्मार्ट प्लान भी मिल गया है, अगर आप ये स्मार्ट प्लान फॉलो करोगे तो फॉर श्योर यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। 2 मंथ्स कुछ मतलब ऐसे कम टाइम नहीं है। अब आप देख रहे हो कि आप सारा का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके जा सकते हो, कम टाइम में सारा का सारा सिलेबस अगर अच्छा खासा टाइम आप दे रहे हो हर रोज, यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एंड यू कैन गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विच शुड बी योर एम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नेम टैग बहुत ही बढ़िया है, तो आपका एम जो होना चाहिए आज की डेट में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो गाइस प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग दिस शेड्यूल। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर आपको शेड्यूल अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जाना, बहुत मेहनत लगती है शेड्यूल बनाने में। दैट्स इट, loggery साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून। मॉक टेस्ट खरीदने तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय।